नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो से पहले मैं ये पंक्ति बोलना चाहूँगा ताकि पूरा वीडियो आपके सामने क्लियर हो जाए कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब आप समझ ही गए होंगे, आज हम राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार के बारे में बताने वाले हैं। इनके ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं कि घुमा फिरा के ये प्रश्न कभी ये आ गया कभी ये आ गया, और सब प्रश्न ट्रिक्स से बताएंगे। बिना ट्रिक्स के मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बताता। और ट्रिक्स से सीखने का एक फायदा होता है कि एक बार सीखने के बाद कम से कम उसको 7, 8, 10 साल तक नहीं भूलते हैं, लाइफ लॉन्ग याद रहता है और बच्चे बोर भी नहीं होते। तो देखिए साहब, पहला प्रश्न, बादशाह का मेला लगता है, यानी बादशाह का मेला कब लगता है, नहीं कहाँ लगता है। तो बादशाह का पहला अक्षर ब, और इसके ऑप्शन में दे रखा है जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर। तो बताइए इनमें ब वाला शब्द वाला जिला कौन सा है, ब्यावर। तो बादशाह का मेला कहाँ लगता है, ब्यावर। अब इस प्रश्न को ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ब्यावर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो आपको आंसर देना बादशाह का मेला। ऐसे पूछिए कान ये पकड़ा या इधर से पकड़ा, बात वही है। यानी प्रश्न एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से बन जाते हैं। तो आपको बादशाह का मेला याद रखना है। तो बादशाह का पहला अक्षर ब, आंसर का पहला अक्षर भी क्या हो गया, ब। तो ब्यावर, ये ब्यावर पहले अजमेर जिले में था। और ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ब्यावर में ऐसी कौन सी चीज है जो प्रसिद्ध है, तिलपट्टी। तो हम एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न बना देते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है, सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। अभी मैंने आपको बोला कि गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर जब आती है सब त्योहारों का लगभग अंत हो जाता है और स्टार्ट होते तीज से। तो सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा हो गया, गणगौर। गीतों में भी ग है और गणगौर में भी क्या, ग। तो ये नाम के अक्षर मिलाने से भी बहुत फायदा है। तो सबसे ज्यादा गीत गणगौर, गीत गणगौर। अगला प्रश्न, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है। तो देखिए सिवाड़ मेला, भगवान शिव का सी, सिवाड़ का सी, और सी की मात्रा ही है स। तो सी स, यानी एक ही बारकड़ी चल रही है। तो भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लगता है। सी फॉर सिवाड़ और स फॉर सवाई माधोपुर। तो नाम से ही ट्रिक बन रही है। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है, सीताबाड़ी। तो सीताबाड़ी में, सीता तो लड़की का नाम है, असली शब्द है बा, तो बा से बन गया जिला बारा। 12 जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है। या फिर ऐसे प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, 12 जिले में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो आप बताओगे सीताबाड़ी का मेला। एक प्रश्न इससे और छुपा हुआ है, सहरिया जनजाति का संबंध कौन से जिले से है। जितनी भी सहरिया जनजाति है वो 12 जिले में है। तो एक प्रश्न से हम 3 प्रश्न बता रहे, वो भी ट्रिक के साथ। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है। देखो शीतला माता में सी, और इसके तो आगे का सी और इससे पीछे से है। तो शीतला, इसमें 3 अक्षर है, शीतला माता के शुरू के शब्द में 3 अक्षर, इसके आंसर में भी 3 अक्षर, इसमें शुरू में से है, इसमें लास्ट में से है। तो शीतला माता का प्रसिद्ध मेला पड़ता है चाकसू में। इस प्रश्न को ऐसे उल्टा पूछ ले, चाकसू में कौन सा मेला पड़ता है, शीतला माता का मेला। अगला, भोजन थाली का मेला किस जिले में लगता है। इस भोजन थाली नाम सुनते ही मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। भोजन थाली, इसमें 5 अक्षर है, पहला अक्षर है भ, तो भ से भरतपुर। तो भोजन थाली का मेला भरतपुर जिले में लगता है। भोजन थाली में भी 5 अक्षर, भरतपुर में भी 5 अक्षर, नाम राशि 1, शुरू का अक्षर मिल रहा, ये ट्रिक काम आ रही है। तो भोजन थाली का मेला किस जिले में लगता है, भरतपुर। या फिर ऐसे पूछ सकते, भरतपुर में कौन सा मेला लगता है, भोजन थाली का मेला। सबको बड़े प्रेम से परोसा जाता है साहब। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला कब आयोजित किया जाता है। कब, यानी तिथि बतानी है, तीज को, चौथ को, पंचमी को। तो ऐसे वहां पर महीना तो सब में समान दे रखा होगा, तिथि बतानी। तो आपको क्या करना, भरतपुर के अक्षर गिनने, 1 2 3 4 5, 5 से होगी पंचमी। तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी। वहां षष्ठी लिखा होगा, सप्तमी लिखा होगा, अष्टमी लिखा होगा। तो आपको क्या करना, भरतपुर के अक्षर दिमाग में रखने, भरतपुर में 5 अक्षर और पंचमी का मतलब भी 5। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला लगता है। अगला, दींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। तो इसके लिए मैं हिंट देता हूँ आपको, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं इसे, जिलों की नगरी भी कहते हैं। तो बताइए बेटा, दींगा गणगौर मतलब उदयपुर
उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गुलाबी घनघोर कहाँ की प्रसिद्ध है? जहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान विराजमान है। मिराज के मदन जी पालीवाल ने बहुत बड़ा भगवान की बहुत बड़ी ऐतिहासिक मूर्ति बनाई। समझ जाइए, आइए समझ जाइए मेरे बेटे, इसका आंसर है नाथद्वारा। तो गुलाबी घनघोर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन, जलजूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जलजूलनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ज़्यादातर त्यौहार भाद्र महीने में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो आज हमने पिछले 4 सालों में BSTC में ये प्रश्न RS में भी आए, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते, बस घुमा फिरा के आ जाते, इनको हमने रिपीट किया है, दोहराया है। लगता है आपको पक्का समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नए हो तो सब्सक्राइब करिए। भगवान आपका भला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।